हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे ब्लड। ब्लड में क्या क्या कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, ब्लड का वर्क क्या है और अदर्स जो भी ब्लड हमारा किस किस चीज़ से मिलके बना है। ठीक है बच्चों। फोम एलिमेंट क्या है, प्लाज्मा क्या है ब्लड के अंदर, तो हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे जो कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा व्हाट इज ब्लड। ब्लड क्या है? ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड। ब्लड जो है एक हमारी बॉडी का फ्लूइड है डेट सर्कुलेट थ्रू द हार्ट, जो सर्कुलेट करता है किस किस में, थ्रू द हार्ट, हार्ट में, आर्टरीज में, कैपिलरीज में और वेंस में। तो जो ब्लड है हमारा वो हार्ट में आता है, फिर हार्ट से आर्टरीज में, फिर कैपिलरीज में एंड देन वेंस में। इट इज अ एसेंशियल फॉर ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंस। ये क्या है? एसेंशियल है ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस, मतलब जो सब्सटेंस होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इसमें सब्सटेंस कौन कौन है हमारे? फर्स्ट है इंक्लूड ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन एंड वेस्ट प्रोडक्ट टू एंड फ्रॉम द बॉडी सेल्स। ठीक है बच्चों। तो जो हमारा ब्लड है वो क्या क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स है, हॉर्मोन्स है, वेस्ट प्रोडक्ट है, और क्या करेगा? जो बॉडी सेल्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि सब्सटेंस की जो नीट में है वो हमारा ऑप्शंस में आ सकता है कौन कौन सब्सटेंस है जो कि ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। तो आपको ये सारे लर्न करने हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ हमारा CO2 भी हो सकता है और गैसेस भी हो सकता है। फिर है न्यूट्रिएंट्स, हॉर्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है। फिर है कंपोनेंट ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड के अंदर क्या क्या पार्ट्स है, ब्लड किस किस चीज से मिलकर बना है। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड हैज टू मेन कंपोनेंट। ठीक है। जो ब्लड है हमारा उसके दो कंपोनेंट है। फर्स्ट है हमारा प्लाज्मा, सेकंड है फॉर्म एलिमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों। ब्लड के दो कंपोनेंट है, फर्स्ट है हमारा प्लाज्मा एंड सेकंड है फॉर्म एलिमेंट। प्लाज्मा में क्या है? प्लाज्मा कितने परसेंट है हमारा? 55%। ठीक है। प्लाज्मा कितना है? 55। और फॉर्म एलिमेंट, फॉर्म एलिमेंट्स कितने हैं? 45%। फॉर्म एलिमेंट्स को हम दूसरे नेम में क्या कहेंगे? सेल्स। फॉर्म एलिमेंट को हम दूसरे उसमें क्या कहेंगे? सेल्स। अब आया प्लाज्मा। ठीक है। 55% कितना है ब्लड में? 55% है प्लाज्मा एंड फॉर्म एलिमेंट कितने हैं? 45%। अब प्लाज्मा हमने लिया तो प्लाज्मा 100% हो गया हमारा पूरा, हमने प्लाज्मा निकाल लिया ब्लड में से। तो जैसे इस ट्यूब में हमने प्लाज्मा ले लिया ये सब, तो इस प्लाज्मा के अंदर क्या है? इसमें 92% तो वाटर है, जिसे क्या कहेंगे हम? सोलवेंट फॉर अदर सब्सटेंस, जो कि दूसरे सब्सटेंस में घुल जाता है। फिर 7 to 8% क्या है? प्रोटीन्स है। प्रोटीन कौन कौन से है इसमें हमारे? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन्स एंड फिब्रिनोजन। ठीक है। एल्ब्यूमिन का वर्क क्या है हमारा? जो कि हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। ठीक है। तो आप इसको याद करेंगे AO के न्यूमेरिक्स से। ठीक है। किससे? OA या AO। कैसे याद करेंगे? AO से। फिर है हमारा सेकंड प्रोटीन ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन का मेनली वर्क क्या है? इम्यूनिटी। ग्लोबुलिन का वर्क क्या है? इम्यूनिटी। फिर है हमारा नेक्स्ट फिब्रिनोजन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये क्या है? फिब्रिनोजन का वर्क क्या है हमारा? क्लोटिंग में वर्क करता है। अगर फिब्रिनोजन बॉडी में नहीं होगा तो क्या होगा? हमारा क्लोटिंग नहीं होगा। ठीक है। और अगर हम प्लाज्मा में से फिब्रिनोजन क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, या फिर प्रोटीन माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा? सीरम। फिर है प्लाज्मा में 7% क्या हो गया? प्रोटीन हो गया। 92% ये हो गया हमारा वाटर हो गया। और अदर सब्सटेंस है। अदर सब्सटेंस में हमारा क्या क्या इंक्लूड है? इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, हार्मोन, एंजाइम एंड वेस्ट मटेरियल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनको आपको लर्न करने हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स है, न्यूट्रिएंट्स है, गैसेस है, हार्मोन्स है, एंजाइम है एंड वेस्ट है। तो ये भी किस में हो गया हमारा? ये ब्लड में भी हो गया, क्योंकि जो प्लाज्मा है वो ब्लड का पार्ट है। तो ब्लड इनको भी सबको क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट का काम करेगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे लाइन थी, ब्लड का फंक्शन क्या है? इट इज एसेंशियल फॉर ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंस। ठीक है। तो ये क्या करता है? सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसीलिए इसमें भी ये भी इंक्लूड होगा। इलेक्ट्रोलाइट भी ट्रांसपोर्ट करेगा, न्यूट्रिएंट्स भी, गैस भी, हॉर्मोन्स भी, और एंजाइम एंड वेस्ट मटेरियल, इन सबको भी क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा। फिर हमारा फॉर्म एलिमेंट। मैंने बताया था फॉर्म एलिमेंट में क्या क्या इंक्लूड है? फॉर्म एलिमेंट। फॉर्म एलिमेंट का दूसरा नेम क्या है? सेल। फर्स्ट है सेल में क्या क्या है? RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। ठीक है। RBC का दूसरा नाम क्या है हमारा? ल्यूकोसाइट्स। RBC का नेम है बच्चों, सॉरी, ल्यूकोसाइट्स है हमारा। WBC का, RBC का नेम है हमारा इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स का वर्क क्या है? कैरी ऑक्सीजन विया हीमोग्लोबिन। ठीक है। जो RBC है वो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन को ले जाती है। इसका लाइफ स्पैन कितना है? 120 डेज। फिर है हमारा WBC। WBC का मेनली वर्क क्या है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। WBC में कौन कौन इंक्लूड है हमारा? न्यूट्रोफिल्स,
लिम्फोसाइट, मोनोसाइट एंड एटसेट्रा। ठीक है, तो जो बच्चों हमारी डब्ल्यूबीसी है उसके 5 टाइप है, उनको हम कैसे याद करेंगे? बेसोफिल्स, ठीक है, फिर है हमारा इसेनोफिल्स, फिर मोनोसाइट, लिम्फोसाइट एंड न्यूट्रोसाइट। ठीक है बच्चों, तो 5 टाइप की हमारी क्या है? डब्ल्यूबीसी है। फर्स्ट है बेसोफिल्स, इसेनोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट एंड न्यूट्रोफिल्स। तो इसमें ये भी दो तरह की है हमारी। जो हम डब्ल्यूबीसी को डिवाइड करेंगे वो किसके क्राइटेरिया पर करेंगे? ग्रैनुलोसाइट और ए ग्रैनुलोसाइट। ठीक है, जो हमारा ग्रैनुलोसाइट है वो है हमारा 3 टाइप का, उसमें आएगा बेसोफिल्स, इसेनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। ये किस में आएगा? हमारा ग्रैनुलोसाइट में। और जो हमारा लिम्फोसाइट और मोनोसाइट है ये किस में आएगा बच्चों? ए ग्रैनुलोसाइट में। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी हमारी 2 बेस पे डिवाइड है। फर्स्ट है ग्रैनुलोसाइट, सेकंड है ए ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट में हमारी जो हमारा ग्रैनुलोसाइट है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, बेसोफिल्स, इसेनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। और जो हमारा ए ग्रैनुलोसाइट है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। फिर है हमारा प्लेटलेट्स, जो कि फॉर्म एलिमेंट्स की थर्ड सेल है। सेल नहीं, प्लेटलेट्स क्या है बच्चों? प्लेटलेट्स एक सेल नहीं है, वो क्या है? सेल फ्रेगमेंट्स है, मतलब सेल के टुकड़े हैं इन्वॉल्व इन क्लोथिंग। जो सबसे मेन रोल होता है क्लोथिंग में वो किसका होता है? हमारा प्लेटलेट्स का। ठीक है बच्चों, प्लेटलेट्स का मेन रोल किस में होता है? क्लोथिंग में। इसका लाइफ स्पैन कितना होता है? 7 to 10 days। फिर है हमारा फंक्शन ऑफ ब्लड। फंक्शन ऑफ ब्लड में फर्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या करेगा? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, O2, CO2, ये हो गया। फिर हो गया हमारा न्यूट्रिएंट्स, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट। और यहाँ पे बताया था मैंने बच्चों आपको, इलेक्ट्रोलाइट्स, हॉर्मोन्स, गैसेस, एंजाइम, वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये सब क्या है? रेगुलेशन। रेगुलेशन में क्या है हमारा? मेंटेन करेगा ब्लड किसको? टेम्परेचर को, पीएच को और फ्लूइड वॉल्यूम को। फिर थर्ड है हमारा जो फंक्शन है ब्लड का वो है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन कौन करेगा ब्लड में? डब्ल्यूबीसी, क्योंकि ये करेगा डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। प्लेटलेट्स क्लोट ब्लड एंड एंटीबॉडीज प्रोवाइड इम्यूनिटी। फिर है हमारा ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप आर बेस्ड ऑन एंटीजन ऑन आरबीसी। जो हमारी आरबीसी होती है बच्चों, जैसे किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसकी जो आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन बाइंड हो गए। ठीक है, तो एबीओ जो ब्लड ग्रुप है वो हमारा 4 टाइप का है। फर्स्ट है ए, सेकंड है बी, थर्ड है ए बी एंड फोर्थ है हमारा ओ। तो जो ओ ब्लड ग्रुप है वो क्या है बच्चों? हमारा यूडी। यूडी का मतलब क्या है? यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे हम? डोनर की स्पेलिंग क्या होती है? DONOR। ठीक है, तो डोनर में आ गया ओ, आ गया 2 बार, तो जो इसका ब्लड ग्रुप ओ है वो क्या है? यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है, और जो हमारा ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी, वो क्या है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ठीक है, रिसेप्टेंट, मतलब ये किसी का भी ब्लड ले सकता है। ठीक है, इनमें से एक याद कर लो आप, ओ कर लो यूनिवर्सल डोनर, और फिर ये तो याद रहेगा ही, ए बी क्या है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ठीक है, ये किसी का भी ले सकता है, ओ क्या है? किसी को भी दे सकता है। फिर है हमारा जो सेकंड ब्लड ग्रुप को हम, ब्लड ग्रुप के बच्चों बहुत से पार्ट है, मेरे ख्याल से 29 या 30 ब्लड ग्रुप्स के टाइप है, जो कि हमारा मेनली स्टडी करते हैं वो है हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप। और जो हम कभी कभी ये भी आरएच फैक्टर भी याद कर लेते हैं, इसमें 2 ही होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, या तो कोई आरएच पॉजिटिव होगा या आरएच नेगेटिव होगा। ठीक है, ब्लड ग्रुप हम क्यों पढ़ते हैं? क्यों, ये क्या जरूरत है इसकी हमारी बॉडी में? क्योंकि जो हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है उसमें ये हेल्प करता है।